गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम संघीय सभा के बारे में पढ़ रहे थे कि स्विट्जरलैंड के संविधान में संघीय सभा को वहां की व्यवस्थापिका कहते हैं और संघीय सभा किस प्रकार से वास्तव में उसे वास्तविक शक्तियां प्राप्त हैं। और हम कल संघीय सभा की शक्तियां और कार्य पढ़ रहे थे और इसमें हमने देखा था कि संघीय सभा जो है स्विट्जरलैंड में इसे व्यवस्थापिका कहते हैं और वहां पर व्यवस्थापिका का नाम जो है संघीय सभा दिया गया है। और हमने कल पढ़ा था कि स्विस में जो राजनीतिक व्यवस्था है उस राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च शक्ति जो है संघीय सभा में निहित है और वास्तव में संघीय सभा ही शासन की समस्त शक्तियों का प्रयोग करती है। तो इस प्रकार स्विट्जरलैंड के संविधान में संघीय सभा का महत्वपूर्ण स्थान है और उसे वास्तव में जो शक्तियां और अधिकार दिए गए हैं उसके कारण से संपूर्ण शासन सत्ता का प्रयोग उसी के द्वारा किया जाता है। तो कल हम स्विट्जरलैंड में संघीय सभा की शक्तियों के बारे में पढ़ रहे थे और अब हम आगे देखते हैं कि अनुच्छेद 84 के अनुसार संघीय सभा अनुच्छेद 84 के अनुसार संघीय सभा संघीय अधिकार क्षेत्र में आने वाले संघीय अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी कार्यों का अधिकार रखती है। सभी कार्यों का अधिकार रखती है। और वह अन्य ऐसे कार्यों को भी कर सकती है जो किसी अन्य संघीय सत्ता को अन्य संघीय सत्ता को नहीं सौंपे गए हैं। तो देखिए इस प्रकार से संघीय सभा संघीय अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी कार्यों का अधिकार रखती है और वह अन्य ऐसे कार्यों को भी कर सकती है जो अन्य संघीय सत्ता को नहीं सौंपे गए हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अनुच्छेद 85 के अंतर्गत संघीय सभा की
विस्तृत शक्तियों का, संघीय सभा की विस्तृत शक्तियों का उल्लेख किया गया है। संघीय सभा के महत्वपूर्ण कार्य एवं शक्तियां, महत्वपूर्ण कार्य एवं शक्तियां निम्नलिखित हैं। तो देखिए, संघीय सभा के महत्वपूर्ण कार्य और शक्तियां इस प्रकार हैं। पहली शक्ति है विधायी शक्तियां। तो देखिए, विधायी शक्ति में हम देखते हैं संघीय सभा की विधायी शक्तियां किस प्रकार से है। विधायी शक्तियां, तो देखिए, संघीय सभा की विधायी शक्तियां बहुत विस्तृत है। संघीय सभा की विधायी शक्तियां बहुत विस्तृत है। जैसे यह समस्त संघीय विषयों पर, यह समस्त संघीय विषयों पर कानून बना सकती है, तथा अध्यादेश भी जारी कर सकती है। अध्यादेश भी जारी कर सकती है। यह संघीय सरकार के विभागों के निर्माण हेतु यह संघीय सरकार की विभागों के निर्माण हेतु कानून बना सकती है, उनके अधिकारियों की निर्वाचन तथा बना सकती है, उनके अधिकारियों के निर्वाचन तथा संगठन संबंधी कानून बना सकती है, तथा संगठन संबंधी कानून बना सकती है,
यह संघीय कर्मचारियों के यह संघीय कर्मचारियों के वेतन भत्ते तथा सेवा की शर्तों से संबंधित कानून बनाती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि संघीय सभा की विधायी शक्तियां बहुत ही इसे व्यापक प्राप्त हैं। जैसे कि यह संघीय विषयों पर कानून बना सकती है, अध्यादेश जारी करने का अधिकार भी इसे प्राप्त है और संघीय सरकार के विभागों के निर्माण हेतु कानून बना सकती है। उनके अधिकारियों के निर्वाचन तथा संगठन संबंधी कानून भी यह बना सकती है। और हम देखते हैं कि संघीय कर्मचारी के वेतन भत्ते सेवा आदि की शर्तों से संबंधित कानून भी ये बनाती है। तो हम देखते हैं कि विधायी क्षेत्र में, व्यवस्थापन के क्षेत्र में संघीय सभा को महत्वपूर्ण शक्ति प्राप्त है कि वह कानून निर्माण में बहुत सर्वोपरि संस्था है और कानून निर्माण उसी के द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि संघीय सभा कानून निर्माण के संबंध में इसे महत्वपूर्ण शक्तियां प्राप्त हैं। इसके साथ साथ इसे अध्यादेश जारी करने का भी अधिकार प्राप्त है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि विधायी क्षेत्र में इसे महत्वपूर्ण शक्तियां प्राप्त हैं और इसके साथ साथ ही हम देखते हैं कि संघीय जो है किस प्रकार यह संघीय सूची के अलावा समवर्ती सूची में भी विषयों का आवंटन करती है और यह इस प्रकार कैंटोनों के अलावा संघीय सूची, समवर्ती सूची आदि विषयों पर जो है इसे महत्वपूर्ण रूप से जो है कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। तो इस प्रकार हम देखते हैं ये इस प्रकार समवर्ती सूची और अन्य विषयों पर भी इसे जो है कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। तो देखिए, संघीय सभा को विस्तृत विधायी शक्तियां प्राप्त हैं, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि इसकी जो विधायी शक्तियां हैं उन पर मर्यादाएं हम लगा सकते हैं। देखिए, संघीय सभा को तो देखिए, संघीय सभा को विधायी क्षेत्र में, संघीय सभा को विधायी क्षेत्र में अत्यंत व्यापक शक्तियां प्राप्त हैं। अत्यंत व्यापक शक्तियां प्राप्त हैं। किंतु इस क्षेत्र में अत्यंत व्यापक शक्तियां प्राप्त हैं, किंतु इस क्षेत्र में उसे पूर्ण एवं अंतिम शक्ति, पूर्ण एवं
अंतिम शक्ति प्राप्त नहीं है, प्राप्त नहीं है। उसकी विधायी शक्ति पर, उसकी विधायी शक्तियों पर कुछ मर्यादाएं अथवा प्रतिबंध लागू होते हैं, कुछ मर्यादाएं अथवा प्रतिबंध लागू होते हैं। देखिए, संघीय सभा ऐसे कानूनों का निर्माण नहीं कर सकती है संघीय सभा ऐसे कानूनों का निर्माण नहीं कर सकती है जो कैंटनों अथवा जनता की, जो कैंटनों अथवा जनता के अधिकारों का उल्लंघन करते हो। तो देखिए, हमने पढ़ा कि संघीय सभा को विधायी क्षेत्र में अत्यंत व्यापक और विस्तृत शक्तियां प्राप्त हैं, क्योंकि हमने देखा कि संघीय सभा जो है कानून निर्माण करने में सर्वोच्च संस्था है और स्विट्जरलैंड में संघीय सभा के द्वारा ही समस्त कानूनों का निर्माण किया जाता है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि उसको इतनी व्यापक शक्तियां प्राप्त होने के बावजूद भी क्षेत्र में उसे पूर्ण एवं अंतिम शक्ति प्राप्त नहीं है। उसकी विधायी शक्तियों पर कुछ मर्यादाएं अथवा नियंत्रण प्रतिबंध लागू होते हैं। संघीय सभा ऐसे कानूनों का निर्माण नहीं कर सकती है जो कैंटनों अथवा जनता के अधिकारों का उल्लंघन करते हो। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि संघीय सभा यद्यपि उसे व्यवस्थापन संबंधी क्षेत्र में विस्तृत शक्ति और अधिकार प्राप्त हैं, लेकिन फिर भी इस क्षेत्र में उसकी शक्तियां असीमित, अमर्यादित नहीं है। उस पर संविधान कुछ प्रतिबंध अथवा मर्यादाएं आरोपित करता है कि वो ऐसे कानूनों का निर्माण नहीं कर सकती जो कि कैंटनों अथवा जनता के अधिकारों का उल्लंघन करते हो। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ब्रिटेन में जहां संसद को असीमित शक्ति प्राप्त है और ब्रिटेन में संसद सर्वोच्च है, तो ब्रिटेन में संसदीय सर्वोच्चता का सिद्धांत वहां पर लागू है। संसद की सर्वोच्चता हमें वहां देखने को मिलती है। लेकिन हम स्विट्जरलैंड में देखते हैं कि इस प्रकार से संसद, स्विट्जरलैंड की संघीय सभा इतनी सर्वोच्च नहीं है जितनी की ब्रिटेन की संसद है। तो इसलिए हम देखते हैं कि स्विट्जरलैंड का संविधान संघीय सभा पर कुछ मर्यादाएं, कुछ प्रतिबंध आरोपित करता है कि वो उसकी कानून निर्माण की शक्ति में जो है कुछ अड़चने लगाता है। कि किस प्रकार संघीय सभा जो है कानूनों का निर्माण करने वाली सर्वोपरि संस्था है, लेकिन फिर भी जो है
उसे पूर्ण एवं अंतिम शक्ति प्राप्त नहीं है। उस पर कुछ मर्यादाएं अथवा प्रतिबंध लागू है कि वह ऐसे कानूनों का निर्माण नहीं कर सकती जो कैंटनों अथवा जनता के अधिकारों का उल्लंघन करते हो। तो इस प्रकार से देखिए संघीय सभा को वहां पर शक्तियां प्राप्त है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी वहां पर संघीय सभा की शक्तियां कैसी हैं? मर्यादित है, सीमित है। अगला हम देखते हैं कि अगली जो शक्ति है वो क्या है। तो देखिए अगली शक्ति है कार्यपालिका एवं प्रशासन संबंधी शक्ति। तो देखिए अगली शक्ति है कार्यपालिका एवं प्रशासन संबंधी शक्तियां। कार्यपालिका एवं प्रशासन संबंधी शक्तियां। तो देखिए संघीय सभा मूल रूप से संघीय सभा मूल रूप से एक विधायी संस्था है, एक विधायी संस्था है। विधायी संस्था है, किंतु यह विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रशासनिक एवं कार्यपालिका संबंधी कार्यों को करती है, इसके कार्यपालिका संबंधी महत्वपूर्ण कार्य निम्नलिखित है। देखिए कार्यपालिका संबंधी कार्यों को ये बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से करती है
और इस प्रकार इसके कार्य हैं। पहला है नियुक्ति संबंधी शक्तियां। तो देखिए, पहली शक्ति है नियुक्ति संबंधी शक्तियां। तो हम देखते हैं कि संघीय सभा को नियुक्ति संबंधी महत्वपूर्ण अधिकार एवं शक्तियां प्राप्त हैं। संघीय सभा अपने संयुक्त अधिवेशन में संघीय परिषद के सदस्यों, संघीय परिषद के सदस्यों तथा इसके अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का निर्वाचन करती है। तो हम देखते हैं कि संघीय सभा को नियुक्ति संबंधी शक्तियां प्राप्त हैं। संघीय सभा अपने संयुक्त अधिवेशन में संघीय परिषद के सदस्यों तथा इसके अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का निर्वाचन करती है। तो संघीय सभा इस प्रकार से नियुक्ति संबंधी महत्वपूर्ण कार्यों को संचालित करती है। अगला हम देखते हैं, अगला है संघीय परिषद का नियंत्रण। अगला है संघीय सभा का नियंत्रण। तो हम देखते हैं कि संघीय परिषद के सदस्य संघीय परिषद के सदस्य संघीय परिषद का नियंत्रण। तो संघीय परिषद के सदस्य संघीय सभा के प्रति वैयक्तिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। वैयक्तिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। और संघीय सभा
संघीय सभा संघीय परिषद से प्रश्न कॉमा पूरक प्रश्न परिषद से प्रशासन एवं परिषद से प्रशासन एवं नीति संबंधी मामलों में प्रश्न पूरक प्रश्न आदि पूछ सकती है, जिसका संघीय परिषद को उत्तर देना होता है। तो देखिए, इस प्रकार से संघीय सभा संघीय परिषद पर नियंत्रण रखती है। संघीय सभा संघीय परिषद से प्रशासन नीति संबंधी मामलों में प्रश्न पूरक प्रश्न आदि पूछ सकती है, जिसका संघीय परिषद को क्या होता है, उत्तर देना होता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि संघीय सभा को व्यवस्थापिका के साथ साथ कार्यपालिका क्षेत्र में महत्वपूर्ण शक्तियां प्राप्त हैं।